नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए बच्चे एक बार शुरू करते हैं अपने रीजनिंग के टॉपिक सिलोजिज्म का। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग सिलोजिज्म पढ़ रहे थे और उसकी पहली टाइप हमने बुखौबी कंप्लीट कर ली थी। आज उसकी सेकंड टाइप करने वाले हैं। अब देखो सेकंड टाइप के अंदर क्या होगा, पहले तो हम एक बार नज़र डाल लेते हैं पहली टाइप पे। पहली टाइप पे हमने क्या किया था, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट फिर स्टेटमेंट सेकेंड, उस स्टेटमेंट के अंदर दो दो वर्ड आ रहे थे। ठीक है, पहली स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होती है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होती है तो उसके अंदर कुछ कॉमन वर्ड आएंगे। कॉमन वर्ड आने के बाद जो अनकॉमन वर्ड है उनके बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना, वो ध्यान क्या रखना है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए और स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन भी पॉजिटिव है तो हम इसको चेक करेंगे ये ठीक है या नहीं। यानी चेक करने का मतलब दूसरे रूल पे जाएंगे कि बड़े वाली चीज़ छोटी बन रही है या नहीं। ठीक है, अगर वो बन रही है तो ठीक है और नहीं बन रही है तो उसको तुरंत क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हम पहली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बच्चे 38वें डे के साथ हम अपने सिलोजिज्म को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टीम है जो आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रही है। तो आगे चलते हैं बच्चे, एक बार अपने रीजनिंग के सिलेबस पे एक बार नज़र डाल लीजिए। अभी तक टोटल 11 चैप्टर हो चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं 12वां चैप्टर, जिसकी आज करने वाले हैं टाइप नंबर 2। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट शेड्यूल है। ठीक है, जिस जिस शेड्यूल पे जो जो चीज़ें चल रही हैं एक बार आप जाकर चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारे पास ये है। ठीक है, सेकंड टाइप है और क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, स्टेटमेंट इसके अंदर दे रखी है, कंक्लूजन दे रखा है, उसके बाद सॉल्यूशन दे रखा है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, 2 स्टेटमेंट होंगी, 4 कंक्लूजन होंगे और 4 ऑप्शन होंगे, इसी में से आपको लगाना है। पिछली बार की तरीके से सेम ही मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। एक हम सवाल करेंगे, 2 प्रैक्टिस करेंगे। एक सवाल और 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि अच्छे से इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो पाए। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? तो चलो देखते हैं बच्चे। यहां देखो क्या लिखा है इसने, ऑल टी इज कॉफी, स्टेटमेंट कैसी है बच्चे, पॉजिटिव। नो कॉफी इज वाइन, स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव। ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, 100 50, और नो का मतलब कितना होता है, 100 100। नो का मतलब कितना होता है, 100 100। ठीक है भाई, अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चे, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरी स्टेटमेंट जब नेगेटिव होती है तो अभी देखो कॉमन वर्ड तो हमारे पास क्या आ गया, कॉफी कॉफी। अनकॉमन कितना बचा, टी और वाइन। तो टी और वाइन के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव। टी और वाइन के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव। अब हमारी जो स्टेटमेंट है हमको 3 रिलेशन बता रही है। कितने रिलेशन, 3। वो क्या रिलेशन है, क्या कहता है, टी और कॉफी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, टी और कॉफी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, कॉफी और वाइन के बीच में नेगेटिव रिलेशन, कॉफी और वाइन के बीच में नेगेटिव रिलेशन। टी और वाइन के बीच में कैसा रिलेशन आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव। टी और वाइन के बीच में कैसा रिलेशन आ जाएगा, नेगेटिव। तो 3 ही रिलेशन है, टी कॉफी पॉजिटिव, कॉफी वाइन नेगेटिव और टी और वाइन नेगेटिव। इतनी बात आई समझ में? रूल वही 2 फॉलो करने हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं है तो वो गलत। स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव, और कंक्लूजन नेगेटिव नहीं है तो वो भी गलत। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अब उसको चेक करेंगे। ऐसे ही स्टेटमेंट नेगेटिव है कंक्लूजन भी नेगेटिव, अब उसको चेक करेंगे। चेक क्या करना है, बड़े वाली चीज़ छोटी बन रही है तो ठीक, और छोटे वाली बड़ी चीज़ बन गई तो गलत। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले इन चारों को चेक कर लेते हैं बच्चे। सम पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो नेगेटिव स्टेटमेंट, नो नेगेटिव स्टेटमेंट, और सम क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम का मतलब कितना होता है बच्चे, 50 50। नो का मतलब कितना होता है, 100 100। नो का मतलब कितना होता है, 100 100। और सम नोट का मतलब कितना होता है, 50 और 100। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं बच्चे, कॉफ़ी और टी, ये रही कॉफ़ी और ये रही टी। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉफी और टी के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। कंक्लूजन में भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट में पॉजिटिव, कंक्लूजन में पॉजिटिव। अब इसको चेक करेंगे। ठीक है, देखना बच्चे, कॉफी कितनी थी, 50, टी कितनी थी, 100। ठीक है, 50 100 50 50 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो पहला क्या हो गया, ठीक। ठीक है, यानी बड़े वाली चीज छोटी बन सकती है। कंपैरिजन 2 वर्ड की एक साथ हो रही है, ध्यान रखना। आगे देखना बच्चे, नो टी इज कॉफी, टी और कॉफी के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। यहाँ रिलेशन कैसा दे रखा है, नेगेटिव। अब इसको चेक ही नहीं करना, तुरंत क्या कर दो, कट कर दो। ये बात आई समझ में? आगे चलते, नो टी इज वाइन, टी और वाइन, टी और वाइन के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव। और यहाँ भी कैसा रिलेशन बना हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशन बनना चाहिए और नेगेटिव ही रिलेशन बना हुआ। अब इसको क्या करेंगे, चेक।
टी और वाइन कितना आ गया 100 और यहाँ पर टी और वाइन कितना 100, ये भी क्या हो गया ठीक। ये बात आ रही समझ में। अब आगे चले, सम वाइन इज नॉट टी, सम वाइन इज नॉट टी, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चे, नेगेटिव। कंक्लूजन में भी कैसा रिलेशन दे रखा है, नेगेटिव। ये कितना रिलेशन है बच्चे, नेगेटिव रिलेशन है, सम नॉट, तो कितना आ गया नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, स्टेटमेंट में नेगेटिव रिलेशन, कंक्लूजन में भी नेगेटिव रिलेशन। अब इसको चेक करेंगे, वाइन 100 टी 100, 100 50 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बड़े वाली चीज छोटी बन सकती है। तो हमारे पास जो आंसर है वो पहला, तीसरा और चौथा, ये तीन ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, डी आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व करना है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक सवाल और ट्राई करते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इसके अंदर इस बार कंक्लूजन लिए गए हैं टोटल 20। ठीक है, 20, 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 4 20, इसके अंदर 4 गायब ही हो गए हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, हम इतने ही करते हैं, 4 4 8 और 4 और 4 8 16। ठीक है, तो इन 16 कंक्लूजन पे वर्क करते हैं। तो एक बार फटाफट देखिए, पहली स्टेटमेंट देखना बच्चे, टी इज कॉफी, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट नो है तो नेगेटिव होगी। ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, ऑल का मतलब होता है 100 50, नो का मतलब कितना होता है 100। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव, दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, कॉफी। दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, कॉफी। तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा बच्चे, अनकॉमन के रिलेशन बनेगा नेगेटिव। इसका मतलब टी और वाइन के बीच में नेगेटिव रिलेशन बनने वाला है। तो स्टेटमेंट से हमें 3 निष्कर्ष निकलते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, टी और कॉफी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, उसके बाद कॉफी और वाइन के बीच में नेगेटिव रिलेशन, और टी और वाइन के बीच में भी नेगेटिव रिलेशन। इतनी बात आ रही है समझ में। ठीक है, अब इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले इधर आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो भाई, सम सम सम, 2 सम है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, सम नोट, ये दोनों क्या आ गए, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद नो नो, सम नोट, ये सारे सारे क्या आ गए, नेगेटिव। इधर आ जाओ भाई, नो नो सम नोट, ये चारों के चारों क्या है, नेगेटिव, और ये चारों के चारों क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही चीज़ लिख ली कि पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो भाई, सम का मतलब कितना होता है, 50 50, सम का मतलब 50 50, सम नोट का मतलब 50 100, ये भी कितना आ जाएगा, 50 100। ऐसे देखो, नो का मतलब 100 100, यहाँ भी नो का मतलब 100 100, यहाँ कितना है, सम नोट 50 100, ये 50 और ये 100। इधर आ जाओ भाई, नो का मतलब कितना होता है, 100 100, यहाँ भी नो का मतलब 100 100, यहाँ कितना है, सम नोट, सम का मतलब 50, नो का मतलब 100, ये 50 और ये 100। ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे, 100 50, यहाँ भी ऑल का मतलब 100 50, यहाँ सम का मतलब कितना है, 50 50, और यहाँ भी सम का मतलब कितना है, 50 50। ठीक है, हालांकि इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन थे तो हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ रही है, बट यहाँ देखिए अभी। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन को। चलो, पहले क्या है, ध्यान से देखना, कॉफ़ी टी, टी कॉफ़ी, कॉफ़ी टी, कॉफ़ी वाइन और वाइन कॉफ़ी। सबसे पहले कॉफ़ी और टी की बात करते हैं। कॉफ़ी टी, ये रही कॉफ़ी, ये रही टी। स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव, कंक्लूजन भी कैसा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। इसको चेक करेंगे, चेक करने का मतलब 50-50 चेक करना है। देखना बच्चे, कॉफ़ी कितनी थी 50, टी कितनी थी 100, 50 100 50 50 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो पहला क्या हो गया, ठीक हो गया। आगे देखो भाई, टी कॉफ़ी, ये रही टी ये रही कॉफ़ी। ठीक है, टी और कॉफ़ी, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हम इसे आगे चेक कर सकते हैं। तो टी कॉफ़ी 100 50, टी कॉफ़ी 50 50, तो 100 50 50 50 बन सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, ठीक हो गया। ये बात आई समझ में। आगे चलते हैं, सम कॉफ़ीज नॉट वाइन, कॉफ़ी और वाइन, ये देख रहे हो, कॉफ़ी और वाइन। कॉफ़ी और वाइन में स्टेटमेंट कैसी, नेगेटिव, कॉफ़ी और वाइन में कंक्लूजन भी कैसा, नेगेटिव, स्टेटमेंट भी नेगेटिव, कंक्लूजन भी नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब हम इसे आगे चेक कर सकते हैं। यहाँ देखना बच्चे, कॉफ़ी और वाइन, कॉफ़ी कितनी है 50, वाइन कितनी है 100, कॉफ़ी कितनी है 50, वाइन कितनी 100, यानी 100 100 50 100 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आगे देखना, सम वाइन इज नॉट कॉफ़ी, वाइन कॉफ़ी, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन भी नेगेटिव। जब दोनों ही नेगेटिव हो तो अब इसको हम चेक करेंगे। तो वाइन 100 है, कॉफ़ी 100 है, 100 100
50 बन सकते हैं, इसका मतलब ये भी ठीक। तो पहले वाले चारों के चारों ऑप्शन क्या हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, क्योंकि जैसी स्टेटमेंट थी वैसी ही कंक्लूजन है। अब आते हैं बच्चे नीचे, टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी की स्टेटमेंट कैसी है बच्चे, पॉजिटिव, और यहाँ क्या दे रखा है, नेगेटिव। तुरंत काट देंगे, 100 से इसको चेक करना ही नहीं है। कॉफ़ी टी, ये रही कॉफ़ी, ये टी, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, इसको चेक ही नहीं करना, गलत। ठीक है, आगे देखो टी कॉफ़ी, टी कॉफ़ी के बीच में पॉजिटिव है, और ये चारों के चारों देखना, टी कॉफ़ी कॉफ़ी टी, टी कॉफ़ी कॉफ़ी टी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसको आगे चेक ही नहीं करना, 150 वाली चीज़ें चेक ही नहीं करनी आप लोगों को। अब इधर आ जाओ बच्चे, टी और वाइन। ठीक है, टी वाइन, ये री टी, ये री वाइन। टी और वाइन के बीच में कैसा रिलेशन बनना है, नेगेटिव। यहाँ भी देखना, टी वाइन वाइन टी, टी वाइन वाइन टी, सारे के सारे नेगेटिव, बनना भी क्या है, नेगेटिव ही बनना है। नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन। अब इसको चेक करेंगे, 100 50, और यहाँ कितना दे रखा, 100 100, सॉरी 100 100, ये भी 100 100, टी भी 100 है, वाइन भी 100 है, यहाँ भी टी है 100 और वाइन भी 100, 100 100 100 100 बन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक। अगला देखना बच्चे, वाइन और टी, ये वाइन टी, ये 100 100 बन गए, यहाँ पर भी है 100 100 बन गए, ये भी क्या हो गया, ठीक। आगे देखो बच्चे, सम टी इज नॉट वाइन, टी 50 वाइन 100, 50 100, और यहाँ कितने बन रहे हैं, 100 100, यानी 100 100 50 100 बन सकते हैं, बड़े वाली चीज़ छोटी बन सकती है, तो ये भी ठीक। सम वाइन इज नॉट टी, वाइन ये रहा, टी ये रहा, तो 100 100 50 100 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, तो ये भी ठीक हो गया, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट नेगेटिव थी, कंक्लूजन भी नेगेटिव था। जब चेक किया तो हमारे बिल्कुल आंसर सेट हो गया। आगे चलते हैं बच्चे, टी और वाइन, ये टी है, ये वाइन है, टी और वाइन के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव। यहाँ देखना बच्चे, टी वाइन वाइन टी, टी वाइन वाइन टी, कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। इन चारों में रिलेशन कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट कहती है नेगेटिव रिलेशन आना चाहिए, और कंक्लूजन ने क्या दे रखा, पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये बात आ रही समझ में, तो हमें 100 50 चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल और हम प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद देखिए, ठीक है, और एक बार खुद ट्राई करके देखिए। फटाफट ट्राई करें बच्चे एक बार। तो चलो बच्चे, अब ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चेक करके देखो कि आपका कितने आंसर ठीक होते हैं। हम इस सवाल को करते हैं। देखना बच्चे, नो गर्ल्स आर ऑनेस्ट, नो लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। सम ऑनेस्ट आर इंटेलिजेंट, तो भाई ये क्या है, पॉजिटिव। एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। ठीक है भाई, नो का मतलब कितना होता है, 100 100, और सम का मतलब कितना होता है, 50। कॉमन जो वर्ड है वो क्या है, ऑनेस्ट और ऑनेस्ट। कॉमन वर्ड क्या है, ऑनेस्ट और ऑनेस्ट। अनकॉमन क्या बचा, अनकॉमन बचा बच्चे गर्ल और इंटेलिजेंट। तो गर्ल और इंटेलिजेंट के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव। कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव। तो 3 रिलेशन हमारे पास निकल के आ गए, वो क्या है, गर्ल ऑनेस्ट के बीच में नेगेटिव, ऑनेस्ट इंटेलिजेंट के बीच में पॉजिटिव, और गर्ल इंटेलिजेंट के बीच में नेगेटिव। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो पहले 4 रिलेशन देखो बच्चे एक बार। गर्ल ऑनेस्ट, ये गर्ल है, ये ऑनेस्ट है। गर्ल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट गर्ल, गर्ल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट गर्ल। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या कहता है, गर्ल और ऑनेस्ट के बीच में कैसा रिलेशन बनना चाहिए, नेगेटिव। कैसा रिलेशन बनना चाहिए, नेगेटिव। और कंक्लूजन में कैसा आंसर दे रखा है, पॉजिटिव। इसका मतलब है चेक ही नहीं करने, सारे के सारे गलत। 100 50 में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है अभी आगे चलते हैं। ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट, यहाँ देखिए बच्चे, ऑनेस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऑनेस्ट, आगे ऑनेस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऑनेस्ट। नो नो, सम नोट, सम नोट। यहाँ देखो बच्चे, सारी की सारी कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है बच्चे, नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना भी, स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या रिलेशन है इनके बीच में, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन कंक्लूजन में कैसा रिलेशन दे रखा है, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन ये क्या निकला, नेगेटिव, इसलिए ये भी सारे के सारे गलत। ये बात आ रही है समझ में। अब इनमें 100 50 100 50 जैसी चीज़ें करने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ी।
ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब अगले पे आ जाओ, गर्ल और इंटेलिजेंट। गर्ल और इंटेलिजेंट के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चे? नेगेटिव। यहाँ देखना बच्चे, गर्ल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, सम पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ये सारे के सारे स्टेटमेंट कैसी हैं बच्चे? पॉजिटिव। सारी स्टेटमेंट कैसी हैं? पॉजिटिव। इनके बीच में रिलेशन कैसा बन रहा है? नेगेटिव। स्टेटमेंट कहती है रिलेशन बनेगा नेगेटिव, और कॉन्क्लूजन ने दे दिया सारा सारा पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट नेगेटिव है और कॉन्क्लूजन पॉजिटिव, इसका मतलब ये सारे सारे कॉन्क्लूजन गलत हो गए, तो ये भी सारे सारे। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, चारों के चारों एक ही साथ गलत हो गए। अब आगे चलते हैं, ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट गर्ल, स्टेटमेंट नेगेटिव, नो होने की वजह से ये भी नेगेटिव। ठीक है, ऑनेस्ट गर्ल, सो नो का मतलब ही कितना होता है? सो। अब इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, सो बन सकता है, ऑनेस्ट गर्ल सो, ऑनेस्ट गर्ल सो। ठीक है, सो बन सकता है, इस वजह से ये ठीक हो गया। अगला देखना बच्चे, सम ऑनेस्ट इज नॉट गर्ल। भाई नोट लिखा हुआ तो नेगेटिव स्टेटमेंट हुई, सम का मतलब क्या होता है? ठीक है, अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसे देखो, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन भी नेगेटिव। अब इसको चेक करेंगे तो 150 लिखते हैं, सम का मतलब कितना हुआ? 50, नोट का मतलब कितना हुआ? 100। ऑनेस्ट सो, गर्ल सो 50 100 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, तो ये क्या आ गया? ठीक हो गया। आगे देखते हैं बच्चे, सम इंटेलिजेंट इज ऑनेस्ट। ये इंटेलिजेंट है और ये ऑनेस्ट है। इंटेलिजेंट ऑनेस्ट, देख रहे हो, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव और कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अब इसको आगे चेक करते हैं तो बच्चे यहाँ में क्या करना पड़ेगा? सम की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 50 50, 50 50। तो यहाँ देखो बच्चे, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, 50 50 50 50 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लो भी बन गए। अगला देखना बच्चे, ऑल इंटेलिजेंट इज ऑनेस्ट। इंटेलिजेंट ऑनेस्ट, ठीक है भाई, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव। अब इसको हम चेक करेंगे, ऑल का मतलब कितना होता है बच्चे? 150। यहाँ देखो, इंटेलिजेंट कितने थे बच्चे? यहाँ पर इंटेलिजेंट थे अपने पास 50, इंटेलिजेंट की वैल्यू कितनी है? 50। इंटेलिजेंट 50, ऑनेस्ट 50, इंटेलिजेंट 100, ऑनेस्ट 50। 50 50 150 नहीं बन सकता, क्योंकि इंटेलिजेंट हमारे पास सिर्फ 50 ही थे और यहाँ इंटेलिजेंट 100 पूछ रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारे पास जो आंसर है 13, 14 और 15 ही ठीक है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, और एक बार मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। पहली वाली टाइप के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो अनकॉमन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बनता है। दूसरी ये टाइप नंबर 1 थी। टाइप नंबर जब 2 करी हम लोगों ने, तो वहाँ क्या सीखा? पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव, तो अनकॉमन के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? नेगेटिव। अब ये साइन रिवर्स भी हो सकते हैं, कैसे? पहली स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो जाए और दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाए, तो भी अनकॉमन के बीच में क्या आंसर रहेगा? नेगेटिव ही आंसर रहेगा। तो ये पहली टाइप हमने की थी और ये दूसरी टाइप की है। उम्मीद है दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इसकी प्रैक्टिस मत करना। उसका एक रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर भी 5 टाइप हैं टोटल। जैसे ही 5 टाइप टोटल हो जाएगी तब आप क्वेश्चन लगाना, तब आप समझ पाओगे कि हमें इसको किस तरीके से डील करना है। ये बात आई समझ में बच्चे? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी देता हूँ। इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्लास के शेड्यूल से रिलेटेड है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी इस तरीके से क्लासेस हो रही हैं, तो जो बच्चा नीडी है, जिसको ज़रूरत है, वो सीधा जाकर चैनल पर जाएगा और इन क्लासेस को देख सकता है। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।